से कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए दूसरे प्रत्याशी को जिताने का काम किया है और यही बात यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कही भी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं हो सकता है कुछ क्रॉस वोटिंग में भी कोई बड़ा सत्ता का खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार बीजेपी के संपर्क। जो समर्थन हेमंत सोरेन को असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला, तो क्या अब इसका खामियाजा हेमंत सोरेन को झारखंड राज्यसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाएगा या बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन कर जाएगी? आखिरकार जो झामुमो गठबंधन झारखंड के अंदर जिस मजबूती के साथ मौजूद है, क्या वो गठबंधन टिक भी पाएगा या आगामी राज्यसभा चुनाव के दौरान इस गठबंधन में आई खटास इस गठबंधन को तोड़ देगा? दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। राज्यसभा का चुनाव 18 जून को होना है और इससे पहले नाम तैयार किए जा रहे हैं, लिस्ट निकाली जा रही है। झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है। कई नामों पर चर्चा है लेकिन कोई नाम फाइनल अब तक नहीं हुआ है। जब तक ये खबर आप तक पहुंच रही है अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई नाम आगे नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है एक सीट पर एक उम्मीदवार का, और ये नाम है प्रणव झा का। और इस नाम के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हटकर ये फैसला कर लिया? क्या कोई सलाह, क्या कोई चर्चा, क्या कोई बैठक नहीं हुई, या अगर हुई है तो आपसी सहमति नहीं बन पाई है? तो क्या अब राज्यसभा चुनाव में जहां पूर्ण बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को मिल रहा था कि आसानी से 2 सीटें जीती जा सकती हैं, क्या ये अब नामुमकिन नजर आ रहा है? क्या ऐसा ही है या इसके पीछे और भी रणनीति नजर आती है? इसी पे ही चर्चा की जाएगी और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ा राज्य, एक बड़ा चुनाव ही मान लीजिए, क्योंकि इस चुनाव के साथ गठबंधन टिकेगा कि नहीं टिकेगा इस पर बड़ा फैसला हो जाएगा। अभी बीजेपी ने नहीं यहाँ पर ऐलान किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, अब तक तो बातचीत चल रही थी कि किस तरह से कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे बीजेपी के पास तो फिलहाल जो बहुमत के लिए सीटें चाहिए, जो विधायक चाहिए, उनके पास वो नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल तो ऐसा देखा जा रहा है कि उन्होंने कोई नाम तो घोषित नहीं किया है, ना कोई ऐलान किया है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी फिलहाल चुनाव में नहीं जाएगी? अगर बीजेपी नहीं जाती है फिर स्थिति क्या बनती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि सबसे जो अहम और मजबूत बात है वो क्या है कि यहाँ पर जेएमएम की जो खामोशी है वो कई तरह के सवाल जो पैदा करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेता उनसे मुलाकात भी करते हैं, हेमंत सोरेन से, जो मुख्यमंत्री हैं। उनसे हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई अभी 3-4 दिन का वक्त दीजिए, मैं बताता हूं आपको। और ये तकरीबन 1 तारीख की बात थी और आज 5 तारीख में हम लोग बात करें, यानी कि वक्त भी निकल चुका है। लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से कोई चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। इसको लेकर भी कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, कई तरह की अटकलबाजियां हैं कि आखिर हेमंत सोरेन क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक बार कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि वो एक सीट भी कांग्रेस पार्टी को देना नहीं चाहते और दोनों सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहते। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, जेएमएम जिसके पास एक सीट तो कम से कम पक्की है वो अभी तक खामोश बैठी, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने कहा और ये भी खबरों में आ रहा है कि वो दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और कई नाम है, सीता सोरेन की बेटी का भी नाम है और खुद हेमंत सोरेन की बहन भी यहाँ पर है और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है। तो दोनों सीटों पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार उतारती है तब क्या खेल होता हुआ?
देखिए, कई तरह की बातें चल रही हैं क्योंकि नाज़मीन आप देखेंगे कि जो हेमंत सोरेन की खामोशी है, वो कई तरह के सवाल पैदा करती है क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई फ़ैसला करना होता, अगर कोई बात होनी होती, तो अब तक जो हेमंत सोरेन उनको फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि भई एक सीट पे आप लड़िए, एक सीट पे हम लड़ रहे हैं, मामला ख़त्म। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अगर सोरेन परिवार की ही बात करें तो आप देखेंगे कि खुद सबसे पहला नाम निकल कर सामने आता है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। उनका नाम लगातार निकल के आया कि भाई वो राज्यसभा जा सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो लता सोरेन के छोटे भाई की पत्नी है, उनका नाम निकल कर सामने आता है। सीता सोरेन तक का नाम सामने आता है। अब उनकी जो भतीजी है जयश्री सोरेन, उनका नाम निकल कर सामने आता है। और बड़ी बात और अहम बात कि उनकी जो बड़ी बहन है अंजनी सोरेन, उनका नाम निकल कर सामने आता है। और बाकायदा उड़ीसा से बहुत सारे जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो रांची पहुंचते हैं, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं और ये दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई राज्यसभा के लिए अगर किसी नाम पे मोहर लगानी है तो वो अंजनी सोरेन है। तो कुल मिला जुलाकर 4-5 नाम तो खुद सोरेन परिवार के अंदर हैं, बाकी इक्का दुक्का और नामों पर भी चर्चा चल रही है। तो क्या दोनों सीटों पर इसलिए खामोशी है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि भाई दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे जाएं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि असम चुनाव के बाद से जो जेएमएम है और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में रिश्ते उतने बेहतर दिखाई नहीं पड़ते। उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि क्या बीजेपी इसलिए खामोश है कि अगर जेएमएम दो सीटों पर अगर प्रत्याशी उतारती है तो कहीं उसको समर्थन ना बीजेपी की तरफ से दे दिया जाए, इसलिए खामोश है बीजेपी। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपने हाथ खींचती है तो सपोर्ट करने के लिए बीजेपी सामने आ सकती है, क्योंकि उनके पास भी कम से कम 20 से 21 तो अपने विधायक हैं। और बाकी गुट की बात करें तो बीजेपी के पास में 24 हैं कुल मिला जुला कर देखा जाए, क्योंकि उसमें एलजेपीआर भी है, जेडीयू भी है, आजसू भी है और 24 का आंकड़ा बन जाता है। तो एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी जेएमएम के साथ में आकर खड़ी हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे में जो दूसरी सीट को लेकर माथापच्ची है उसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही प्रणब झा के रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया हो, अनाउंसमेंट कर दिया गया हो, लेकिन उनके पास अब जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि पूर्ण बहुमत तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास 16 हैं, जेएमएम के अगर 6 बचते हैं इस तरफ आते हैं तो ये आंकड़ा 22 हो जाता है। आरजेडी के 4 हैं, अगर वो शामिल होते हैं तो ये 26 हो जाता है। और भाकपा माले अगर साथ आते हैं यानी कि इस पूरे प्रोसेस में तो 2 उनके पास भी है तो 28 बन जाता है। लेकिन देखिए अहम बात क्या हो जाती है कि दूसरे दलों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो अंदर खाने में उनके जो लोग हैं क्या वो सपोर्ट में हैं? क्योंकि हमने कई दफ़ा देखा है नाज़मीन की कांग्रेस जीती हुई बाजियां भी हार जाती है। बिहार को आप देखें, आप हरियाणा को देखें, उड़ीसा में आपने देखा कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए दूसरे प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। और यही बात यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कही भी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं हो सकता है कुछ क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई पड़ जाए अगर ये पूरे का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर महागठबंधन का हालिया आंकड़ा देखें, मौजूदा आंकड़ा देखें तो बिल्कुल 56 सीटें उनके पास हैं और 2 जो राज्यसभा की सीटें वो जाते हुए दिखाई पड़ती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि हेमंत सोरेन की जो चुप्पी है उसने कई तरह के सवाल पैदा किए हुए हैं। कांग्रेस हर बार बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। आपने खुद ही कहा कि क्रॉस वोटिंग इस सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ मिल जाता तो अधिकतम सीटें वो जीत सकते थे, अगर नहीं भी जीतते तो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकते थे। और अभी राज्यसभा चुनाव में आसानी से दोनों सीट ये गठबंधन के पास आ सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल बिगाड़ने का सोच रही थी वहीं खुद का खेल बिगड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही होती है नाज़मीन, क्योंकि देखिए गठबंधन की कुछ सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं और जब तक आपका तालमेल बेहतर रहेगा सारी चीज़ें आसान रहेंगी। और यही वजह कई बार दिखाई पड़ती है कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो नेता हैं, इन सबको साधने में कहने के चूक जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना बना बनाया जो खेल होता है उसको भी कहने के बिगाड़ देती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि झारखंड में आंकड़ों पर तो सब कुछ ठीक लग रहा है कि चलिए महागठबंधन की बात करें 56 सीटें उनके पास हैं, दोनों सीटें उस तरफ चली जाएंगी। लेकिन इस आंकड़े के अगर आगे जाके देखें तो क्या बीजेपी के लिहाज से कोई प्रोसेस बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है? और क्या जेएमएम जो अब तक चुप्पी धरे बैठी है, क्या एक सीट जो कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर दी है, क्या इस बात पर राजी होगी कि भाई चलिए एक सीट आप लड़िए, एक पे हम जाएंगे? तो क्या ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा? अगर ये नहीं होता है नाज़मीन तो ये आप मानकर चलिए कि झारखंड में भी कोई बड़ा सत्ता का खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार बीजेपी के संपर्क में भी बताए जा रहे थे। ये भी कहा गया कि क्योंकि दिल्ली भी आए थे उस समय तो जो
गृह मंत्री अमित शाह, उनसे मुलाकात उनकी होती है, पीएम मोदी से मुलाकातें होती हैं, और इस तरह की मुलाकातों के बाद लोग यही कहने लग गए क्या कि अब महागठबंधन का आपस में जो गठजोड़ है क्या खतरे में पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ये राज्यसभा चुनाव जो हैं इस बात को पुख्ता करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि जो महागठबंधन है या जो इंडिया गठबंधन झारखंड में नजर आता है ये ऐसे ही रहेगा या यहाँ से ये बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाकई सर द्वारा जो कहा गया है ये रह रहकर कई बार सामने भी आया है कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हुए हेमंत सोरेन दिखाई दिए, और खुद जेडीयू की तरफ से ये मांग की गई कि आप गठबंधन बदल लीजिए, अगर सत्ता में रहना है तो आप बीजेपी की तरफ आ जाइए, जेडीयू की तरफ आ जाइए। ऐसे कई ऑफर दिए जाते रहे हैं, और इस बीच में अब कांग्रेस पार्टी के जरिए सबसे पहले ऐलान कर देना उम्मीदवार का, ये कहीं ना कहीं बताता है कि गठबंधन में दरार है, और इस दरार को भरना है तो हेमंत सोरेन को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, ना कि कांग्रेस को। और अगर हेमंत सोरेन अपने कदम पीछे खींचते हैं तो कांग्रेस को जो ये एक सीट मिली है ये आसानी से जीती जा सकती है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन भी अड़ जाते हैं तो कांग्रेस का नुकसान भी होगा, गठबंधन भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, और बीजेपी मौके पर चौका मारती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या लगता है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।